स्टूडेंट्स वेलकम टू चैनल स्टडी विद आयुषी। तो स्टूडेंट्स आप आज स्टडी करेंगे अबाउट द लेसन नंबर 7 प्रोज क्लास 10th। स्टूडेंट्स इस चैप्टर में आप स्टडी करेंगे ग्लिम्पसेस ऑफ इंडिया यानी भारत की एक झलक के बारे में। इस चैप्टर को 3 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है, जिसमें फर्स्ट पार्ट में आप स्टडी करेंगे अबाउट द वेकर फ्रॉम गोवा, सेकेंड में स्टडी करेंगे अबाउट कुर्ग कुर्ग जो कि कर्नाटक में है इसके अबाउट, फिर आप स्टडी करेंगे टी फ्रॉम असम। सभी लोग जानते होंगे कि फर्स्ट जो है टी हमने कहाँ पर, असम में ही, असम के दार्जिलिंग में सबसे पहली बार टी की खोज हुई। ठीक है, तो आप जानेंगे कि कैसे हुई थी। ओके, तो इसमें आप आज स्टडी करेंगे अबाउट द फर्स्ट पार्ट ए बेकर फ्रॉम गोवा। ओके, देखेंगे चैप्टर के बारे में, इसकी शॉर्ट समरी स्टडी करेंगे। क्या है इस चैप्टर, जो ये स्टोरी स्टार्ट होती है तो यह एक पारंपरिक गांव के बेकर, जिनको हम पाव रोटी बनाने वाला बोलते हैं, का एक पेन चित्र है जो अभी भी समाज में एक महत्वपूर्ण स्थान रखता है। इस कहानी में लेखक अपने बचपन के दिनों और वेकर को देखने के उत्साह को प्रकट करता है। समय के बीतने के साथ वेकर के जीवन में क्या बदलाव आते हैं, उसकी एक झलक इस सार में प्रस्तुत की गई है। देखते हैं चैप्टर के बारे में। इन दिस एक्सट्रैक्ट द narrators elders often recall the time when Goa was under the rule of Portuguese। यानी इस अंश में लेखक के बुजुर्ग अक्सर अपने उन पुराने दिनों को याद करते हैं जब गोवा पुर्तगालियों के शासन में था। They talk how the importance of bakers is still maintained in their village even after the Portuguese has left। और वे बात करते हैं कि पुर्तगालियों के चले जाने के बाद भी बेकरों का महत्व उनके गोवा में कैसे बरकरार है। दे आर नोन एज पेडर। उन्हें गोवा में पैडर के नाम से भी जाना जाता है। इन गोवा इट इज पॉसिबल दैट द ओरिजिनल वंस में नॉट एग्जिस्ट। यानी यह संभव है कि पहले के लोग मौजूद न हों, बट दियर प्रोफेशन इज बीइंग कंटिन्यूड बाय दियर सन्स। लेकिन उनके पुत्रों के द्वारा यह व्यवसाय जारी रखा जा रहा है। द thud of their bamboo stick can still be heard in some part of the village। उनकी बांस की छड़ी की थाप आज भी गांव के हिस्सों में सुनी जा सकती है। ओके, नेक्स्ट पैराग्राफ हियर। बेकर स्टिक वॉज वेरी स्पेशल। बेकर की छड़ी बहुत विशेष होती थी। द बेकर यूज्ड टू सपोर्ट द ब्रेड बास्केट ऑन हिज हेड with one hand and banged the bamboo on ground with the others। बेकर एक हाथ से अपने सिर पर पाव रोटी की टोकरी को सहारा देता था और दूसरे से बांस को जमीन पर पटकता था। Whenever someone used to go to him to buy bread, यानी जब भी कोई उसके पास पाव रोटी खरीदने के लिए जाता था, then he used to put the baskets on the wood। तो टोकरी को बांस पर रखता था। Writer and other people looked in the basket। Since those days, it was custom to eat bread with hot tea, but writer had such a taste of bread that he did not clean his teeth before eating it। किंतु अतः लेखक और अन्य लोग टोकरी में देखते थे। उन दिनों में गर्म चाय के साथ पाव रोटी खाने का रिवाज था, किंतु लेखक को पाव रोटी का इतना शौक था कि वह इसे खाने से पहले अपने दांत भी साफ नहीं करते थे। ओके, नेक्स्ट हियर, नेक्स्ट पैराग्राफ हियर। द विलेज वेकर वाज पार्टिकुलरली इंपॉर्टेंट ऑन एवरी ओकेशन। गांव का वेकर प्रत्येक अवसर पर विशेष तौर पर महत्वपूर्ण होता था। द विलेजर वर पार्टिकुलरली फाउंड ऑफ द स्वीट पाव रोटी विच वॉज कॉल्ड बोल। यानी गांव वाले उस मीठी पाव रोटी जिसे बोल कहा जाता था के विशेष शौकीन थे। विदाउट दीज स्वीट ब्रेड वेडिंग गिफ्ट्स हैड नो मीनिंग। सैंडविच, केक एंड बोलिना वर वेरी इंपॉर्टेंट ऑन क्रिसमस एंड अदर फेस्टिवल्स। यानी इन मीठी पाव रोटियों के बिना शादी के उपहारों का कोई अर्थ नहीं था।
क्रिसमस एवं अन्य त्योहारों पर सैंडविच, केक और बोलिना बहुत जरूरी होते थे। नेक्स्ट पैराग्राफ, वेकर वर यूनिक फ्रॉक, उनके पास एक यूनिक फ्रॉक भी होती थी। ऑफ नी लेंथ नोन एज कबाई, यानी बेकर घुटने की लंबाई तक का एक फ्रॉक पहनता था। इन हिज चाइल्डहुड डेज बेकर यूज टू बियर पैंट्स दैट वर शॉर्टर देन फुल पैंट, जो फ्रॉक पहनता था उसे कबाई के नाम से जाना जाता था। और लेखक के बचपन के दिनों में बेकर ऐसी पैंटें पहनते थे जो पूरी लंबी पैंट से छोटी होती थी। दे जनरली कलेक्टेड दियर बिल्स एट द एंड ऑफ एवरी मंथ, वे आमतौर पर हर महीने के अंत में अपना बिल वसूलते थे। Bakery has continued to be a profitable profession, managing to keep their families joyous and prosperous. बेकरी अपने परिवार को खुशहाल और समृद्ध रखने के लिए एक लाभदायक व्यवसाय रहा है। तो इतना इम्पोर्टेंट था वेकर का वर्क। तो ये जो वेकर्स थे गोवा में, ये बहुत ज़्यादा फेमस थे। उम्मीद है आपको ये स्टोरी समझ में आई होगी। फिर से आप इसे स्टडी करना, बहुत इंटरेस्टिंग स्टोरी है। ओके, थैंक्स। इसी तरह इजी वे में चैप्टर को समझने के लिए जुड़े रहें हमारे साथ। स्टडी विद आयुषी।